यूपीएस अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में मिलेगी खुशखबरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर 15 अक्टूबर तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यूज अपडेट। यूपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की सभी अच्छी चीजें हैं और इसकी खासियत है कि रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम वैसे तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लेकिन इसे लॉन्च पहले किया जा सकता है। त्योहारी सीजन फेस्टिव सीजन के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। नए पेंशन स्कीम सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बैठकों का दौर। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट सचिव टीवी सोमानाथन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे नई पेंशन स्कीम को आसानी से अमल में लाया जा सके। वित्त सचिव रहते हुए टीवी सोमानाथन ही उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसे नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सोमानाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लाने का फैसला किया है। क्या है यूपीएस की खासियत? यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो औसत बनेगा वही एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन फंड में अपना योगदान देना होगा। कर्मचारियों को यूपीएस में अपने बेसिक पे और डीए का 10% पेंशन फंड में देना होगा, जैसे वे एनपीएस में करते आए हैं। सरकार कर्मचारी के लिए पेंशन फंड में अपनी तरफ से 18.5% का योगदान देगी, जो एनपीएस में 14% थी। यानी सरकार यूपीएस में अपने योगदान को बढ़ाने जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 25 वर्षों तक के सर्विस के बाद ही तय फॉर्मूले के तहत सरकारी कर्मचारी एश्योर्ड पेंशन पाने का हकदार होंगे। नए पेंशन स्कीम से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और इस पेंशन स्कीम की बड़ी खासियत ये है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो एनपीएस में नहीं था। कैबिनेट ने यूपीएस पर लगाई थी मुहर। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने का फैसला लिया गया था। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates.